हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स से मतलब है कि हम सिर्फ टॉपिक्स का नाम बताएंगे कि क्या क्या टॉपिक है जो लेके चलना है जीके के लिए। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि जीके में 3 पार्ट होता है। एक होता है हमारा स्टैटिक जीके जिसमें कि फर्स्ट, लार्जेस्ट, इंडियन, फीमेल, मेल ये सब आता है। उसके बाद करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस रहता है। करंट अफेयर्स से बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है, जैसे कि हु इज़ द प्रेजेंट आर्मी चीफ ऑफ इंडिया, या फिर हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु इज़ द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। तो इस टाइप के बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद जनरल साइंस से भी बहुत बेसिक क्वेश्चंस होता है, जैसे कि B12 का नाम क्या है, या फिर कौन सा जॉइंट हमारे किस बॉडी पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जनरल साइंस से आते हैं। सबसे पहले इसका पैटर्न क्या रहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फेस्टिवल एक टॉपिक है। तो फेस्टिवल एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो आप फेस्टिवल से ये पूछ सकते हैं कि बिहू एक फेस्टिवल का नाम है। तो जो बिहू है वो कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो बिहू असम से रिलेटेड है। तो इस तरह से हम सिर्फ आपको जो कंटेंट है, मतलब जो टॉपिक है, सिर्फ उसका नाम बताएंगे। तो सबसे पहले स्लाइड में दिख रहा है लेक। तो अब लेक से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि फ्रेश वाटर लेक इंडिया में कहाँ पे है। डैम से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाईएस्ट डैम इंडिया में कहाँ पर है। देन रिवर से ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। या फिर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो यमुना रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है। या फिर साउथ के रिवर्स पूछ सकते हैं, या फिर ऐसे 4 ऑप्शन दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि कौन सा रिवर है जो साउथ से पार होता है, या फिर कौन सा ऐसा रिवर है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पार होता है। उसके बाद नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसमें फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है, या फिर कोई नेशनल पार्क का नाम दिया होगा, वो नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है। माउंटेन पासेस से क्वेश्चंस आते हैं। देन वाटरफॉल, पोर्ट एंड स्टेडियम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिजिएस्ट पोर्ट कौन सा है, सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पे है, या फिर रिसेंटली कौन सा स्टेडियम बना है, कौन सा इसमें से कौन सा फुटबॉल स्टेडियम है, कौन सा क्रिकेट स्टेडियम है। तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। उसके बाद बुक्स एंड ऑथर, इसमें आप लोग ये पढ़ सकते हो कि जो हमारे लीडर्स है पास्ट टाइम के, उन्होंने कौन से बुक्स लिखा है, अभी करंट में कौन सा बुक्स एंड ऑथर कौन सा बुक पब्लिश हुआ है, या फिर प्राइम मिनिस्टर ने कौन सा बुक पब्लिश किया है। उसके बाद फर्स्ट इंडियन मेल एंड फीमेल, जैसे कि फर्स्ट आर्मी चीफ कौन थे, या फिर हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट डेट्स एंड थीम्स, ये वाला टॉपिक भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों से पूछ लिया गया इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब बनाया जाता है। तो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस ही होते हैं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे से क्वेश्चन हो गया, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। या फिर नेक्स्ट ले लीजिए कि नेशनल मैरीटाइम डे कब आता है, या फिर नर्सेस डे कब आता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट डेट एंड थीम में आता है। उसके बाद फोल्क सॉन्ग एंड डांस, इससे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो डांस होता है, जो डांस फॉर्म है इंडिया में, वो 2 तरह से डिवाइडेड है, एक फोल्क डांस और एक क्लासिकल डांस। तो ये भी पढ़ना होगा। उसके बाद फुल फॉर्म्स एंड देन टेम्पल्स, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से टेम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इससे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर या डायरेक्टर्स। तो इसमें क्या आता है, इसमें हमारा यूएन आता है, यूएन यूनाइटेड नेशंस, यूनेस्को हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है नेबरिंग कंट्रीज की, कोई एक स्टेट दे देगा और उसमें पूछेगा कि अच्छा इसका नेबरिंग कंट्री कौन सा है। देन सेंसस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कप्स एंड ट्रॉफीज, देन कैपिटल एंड करेंसी। नेक्स्ट ये जो मैंने बताया बुक्स बाय फेमस लीडर्स। उसके बाद लिस्ट ऑफ इंडियन सिटीज ऑन रिवर बैंक। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडियन पीएम एंड प्रेसिडेंट।
Next point is UNESCO World Heritage Site. Next is CM and Governor of States. तो CM and Governor of States से ऐसे बोल सकते हैं कि अभी who is the present CM of this state या Governor of this state. Then boundary lines, हमें जैसे पता है मैकमोहन लाइन होता है, रेडक्लिफ लाइन होता है, तो उसी तरह से बाउंड्री लाइन से क्वेश्चन आ सकते हैं. Then एटॉमिक पावर प्लांट की इंडिया में ये कोई एक एटॉमिक पावर प्लांट का नाम बता देगा और पूछेगा कि अब बताओ यहाँ पे ये एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ पे है. नेक्स्ट इज करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो करंट अफेयर्स से अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हम बताएं कि आर्मी चीफ, नेवी चीफ, देन उसके बाद एयरफोर्स चीफ, सीईओ ऑफ नीति आयोग. तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अपॉइंटमेंट से आते हैं. अवार्ड्स एंड ऑनर्स, जैसे कि अभी नोबेल प्राइज है तो नोबेल प्राइज से क्वेश्चन आ सकता है, भारत रत्न अवार्ड से क्वेश्चन आ सकता है. उसके बाद स्पोर्ट्स, किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर का नाम दे देंगे और बताएंगे कि पूछेंगे कि ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो उस टाइप के क्वेश्चन स्पोर्ट्स से हो गए. मिलिट्री एक्सरसाइजेस से क्वेश्चन आ सकते हैं. कंट्री एंड होस्ट, कोई एक बड़ा इवेंट हो रहा हो तो उसके होस्ट कैसे कौन है, जैसे कि G20 हो गया, G7 हो गया. तो इस टाइप के क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछ सकते हैं, पर बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत डीप में नहीं पढ़ना, एकदम ऊपर ऊपर से, जितना ऊपर से पढ़ सकते हैं ना उतना ऊपर से पढ़ के हमारा काम निकल जाएगा. अब जनरल साइंस में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो जनरल साइंस में मैंने सबसे पहले रखा है फिजिक्स में. तो फिजिक्स से बहुत बेसिक क्वेश्चन आएगा, जैसे कि यूनिट एंड डायमेंशन से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. सपोज आपको दिया है ये चार्ज, अब आपको बोलेंगे कि ये जो चार्ज है इसका यूनिट क्या होता है. सपोज करंट है तो करंट का यूनिट क्या है, या फिर इसको डायमेंशंस में बताइए कि करंट का क्या होगा. तो ये यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चंस हो गया. काइनेटिक एनर्जी से भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv². तो इससे आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर किसी को बढ़ा रहे तो काइनेटिक, जैसे मास डबल कर दिया गया तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा. तो पोटेंशियल एनर्जी से भी सेम. अब ग्रेविटेशन है, तो जो ग्रेविटेशन का जो Gm1m2/r², तो बहुत बेसिक क्वेश्चन इससे आ सकता है. देन उसके बाद केपलर्स लॉ, प्रेशर. उसके बाद केमिस्ट्री में सपोज पीरियोडिक टेबल है तो उससे कुछ एलिमेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएगा. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है तो उसमें पूछ देंगे, उसमें कोई एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन सा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में नहीं है. उसके बाद कोई मेटल का नाम दे दिया जाएगा, उसका और बताना होगा. कोई इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन दे दिया जाएगा, उसका कैटलिस्ट या उस प्रोसेस का नाम बताना है. बायो में जैसे डेफिशिएंसी एंड डिजीज से क्वेश्चन हो गया कि अगर ये कोई डिजीज है तो किस डेफिशिएंसी की वजह से होता है. उसके बाद प्लांट हार्मोन से क्वेश्चंस, जैसे ऑक्सीजन है तो उसका क्या रोल है. उसके बाद इकोलॉजी से क्वेश्चंस रहते हैं, वो बहुत इजी रहते हैं, वो बहुत जल्दी बन जाएंगे. देन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडीज की, जैसे हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उससे भी बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं. तो ओवरऑल अगर कोई ऊपर से पढ़ के जाए, ऊपर से मतलब बहुत डीप में पढ़ने का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम है और जो बस ऊपर से पढ़ने से हो जाएगा. तो आई गेस ये सब टॉपिक्स, अब क्वेश्चन ये है कि ये सब टॉपिक्स कहाँ से कर सकते हैं. तो सबसे बेस्ट है कि जीके का एक बुक आता है, एक मिनट लिख देते हैं यहाँ पे. जीके का एक बुक आता है, एक छोटा सा बहुत पतला सा बुक आता है अरिहंत का, राइट. अरिहंत का बहुत छोटा सा बुक है, पतला सा, आई डोंट रिमेम्बर, पर उसका कुछ 30 to 40 रुपीज रेट होगा. या तो इस बुक से कर लीजिए. इस बुक में बहुत छोटा वे में ऑलमोस्ट जितना भी सब कवर हो जाता है. अब अगर इससे नहीं करना, अच्छे से पढ़ना है, तो वो लूसेंट से पढ़ सकते हैं. येलो कलर की एक बुक आती है लूसेंट की, वो थोड़ा मोटा है और उसको थोड़ा पढ़ने में टाइम लग सकता है, पर आई गेस अभी टाइम है तो लूसेंट से पढ़ सकते हैं. ये सब यहाँ से पढ़ने से ये जो जीके है ये कवर हो जाएगा. और करंट अफेयर्स के लिए कोई भी यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिए जो लाइक लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर्स या फिर 6 months करंट अफेयर्स, तो उससे हो जाएगा. सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा. सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर.